हालेलुया। सभी सुनने वाले भाई बहनों को हम उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में, और सबको प्यार भरी जय मसीह बोलते हैं। आज का जो विषय है चर्चा का वो है तौबा, कि तौबा क्या है, जो वचन के अनुसार है, और क्या जो मेरा जो पहला एक कदम है मसीही जीवन में, कि तौबा करना, मन फिराना, क्या वो मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं है, और तौबा का मतलब क्या है वचनों के अनुसार, उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, पवित्र आत्मा जी, शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस समय के लिए। आगे का सारा समय अपने सोच ख्याल, अपने सूझबूझ का आपके पिता हाथ में देते हैं मेरे पिता। मदद सहायता करना था आज जो भी हम आपके वचनों में से चर्चा करें उसका सच जाहिर हो, सुनने वाले सभी भाई बहन और हम भी मेरे पिता बरकत पाएँ, आपके नाम को जलाल मिले और आपका सच जाहिर हो और सच हमें आज़ाद करे, प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम मसीही जीवन की शुरुआत करते हैं तो अक्सर जो है यही देखने में आता है कि हमारी जो शुरुआत है वो मसीही जीवन की, वो ये वर्ष हमें बताई जाती है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 और 10, रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसका वर्ष 9 और 10 की अगर हम ये बोल लेते हैं तो हमने अंगीकार कर लिया, हमने विश्वास कर लिया, और उसके बाद हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री रोमियो 10 अध्याय 9 और 10। रोमियो 10 अच्छा बोले। रोमियो 10 का 9 वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमेन। इंग्लिश में लिखा है किंग जेम्स वर्जन में, रोमन्स 10 वर्स 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. हालेलुया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि अगर मैंने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया कि वो मुर्दों में से जलाया गया, और अगर मैंने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया तो मैं बचाया गया हूँ। और जो वर्ष 10 कहता है, वचन 10 कहता है कि क्योंकि जो इंसान जो है अपने मन में ही धार्मिकता को पर विश्वास लाता है, निश्चय लाता है, और अपने मुंह से अंगीकार करके जब वो करता है तो उसको मुक्ति मिलती है। तो चर्चा इस बात की है कि क्या जो अंगीकार करना है या मेरा मन फिराव है, जो मेरी तौबा है, क्या वो यहीं तक सीमित है कि मैंने बस एक बार दुआ कर ली किसी खादम के पीछे, या किसी प्रभु के दास के पीछे, या किसी पास्टर के पीछे, और क्या मेरा वहीं पे काम ख़त्म हो गया मेरी तौबा का, कि वचन कुछ और भी कहता है हमें तौबा के लिए। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हम वचनों में जाएंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका अध्याय 3 वर्ष 2। मत्ती अध्याय 3 वर्ष 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वर्ष हाँ जी। और ये मत्ती जो अंजीर है 3:2, ये मैथ्यू 3:2 सेज एंड सेइंग रिपेंट ये फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। तो ये जो मन फिराव की जो बात कर रहा है, ये वचन बयान कर रहा है यूहन्ना बपतिस्मा वाला, जिसने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही बपतिस्मा देना शुरू कर दिया था, जिसको हम अक्सर कहते हैं पानी का बपतिस्मा। लेकिन उसने जो प्रचार किया था, उसने किया था कि मन फिराव का
प्रचार किया, और उसका जो बपतिस्मा वो देता था वो भी मन फिराव का बपतिस्मा देता था, जिसको हम आज अक्सर पानी का बपतिस्मा कह देते हैं। और उसने ये प्रचार करना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य अभी निकट है। और मत्ती 3:6 भी पढ़ेंगे। मत्ती 3:6, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। Amen. Matthew 3:6 says, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. और इसमें यह बयान है कि जितने भी जो इजरायली थे, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा पे विश्वास करते थे, उसके पास आते थे और वो अपने पापों का अंगीकार करके फिर वो जर्दन नदी में बपतिस्मा लेते थे। कहने का भाव कि जो जिसे हम पानी का बपतिस्मा कहते हैं वो असल में मन फिराव का बपतिस्मा है। तो मन फिराव महज जो है एक पानी में डुबकी लगाना भी नहीं है, और मन फिराव बस एक अपने मुंह से बोल के एक दुआ करके ये नहीं बोलना कि हाँ मैंने तौबा कर ली, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी थोड़ा गहरा है। इसके लिए हम आगे जानेंगे। लेकिन मन फिराव हमें क्यों करना है? क्योंकि नए विधान में सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। और जब प्रभु यीशु मसीह, जो मेन केंद्र है पूरी बाइबल का, पुराने विधान और नए विधान का, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी तो उन्होंने भी सबसे पहला जो प्रचार किया था वो था मन फिराव का। वो हम देखते हैं मत्ती 4:17 में, मैथ्यू चैप्टर 4:17। मत्ती 4:17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Amen. Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen. तो प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे प्रथम प्रचार था, जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, तो सबसे प्रथम जो प्राथमिक उनका जो प्रचार था, जो सबसे अहम उन्होंने जो बात बोली कि जो जो सबसे बात अहम होती सबसे पहले बोली जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु जो स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट है। तो इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सबसे पहला प्रचार किया कि मन फिराओ। अभी मन फिराने का मतलब क्या है? कि क्या मन फिराना महज वो इतना ही है जो हमने रोमियो की जो 10 अध्याय के 9 और 10 में देखा, कि या उसका और भी इसके पीछे कुछ मतलब है जो हम वचन में से देखेंगे? तो मन फिराव को समझने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 6 और वचन 6, जेनेसिस 6:6। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। आमीन। तो बाइबल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो पछतावा है वो किसने किया? खुद पिता परमेश्वर ने, जो रचयिता है इस सारी संसार का, सारी रचना का, वो यहाँ पे पछता रहा है। और जो वचन कहता है जेनेसिस 6:6, एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट। तो जो पछतावा है, जो रिपेंटेंस है, जो तौबा है, उसका जो सीधा सीधा जो मतलब उससे जुड़ा है कि अफसोस हुआ उसके मन में अफसोस होना। जो खुद वचन ही इसका मतलब जो हमें समझा रहा है कि इट रिपेंटेड द लॉर्ड एंड इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट। अगर मेरे मन में तौबा है या कुछ पछतावा है तो उसके साथ मेरे मन में अफसोस होना बड़ा ज़रूरी है। कि अफसोस किस चीज़ का? अफसोस यहाँ पे प्रभु को अफसोस अपने पापों को नहीं, लेकिन हमारे लिए जो अफसोस है वो हमारे पापों का अफसोस हो। अफसोस बहुत ज़रूरी है, अफसोस का होना। अगर मैंने रिपेंट कर लिया है, अगर मैंने तौबा कर ली है, तो तौबा जो है उसकी जो बुनियाद है वो अफसोस पे हो। अफसोस किस बात पे हो, हम आगे उसकी भी चर्चा करेंगे कि अफसोस, मैं बेसिकली अफसोस किस चीज़ का है कि जो मैंने अपने
जो हमने देखा कि जब बपतिस्मा लिया तो हमने पापों से तौबा करके बपतिस्मा लिया। तो मैं तो जरूरी है कि मुझे अफसोस भी अपने पापा का हो कि मैंने पाप किए, मुझे अफसोस हो। फिर मैंने पापों का ही अंगीकार करके उसके जो जो बपतिस्मा लिया है मैंने, पापों से जो मैंने तौबा करी उसका मैंने बपतिस्मा लिया। आमीन। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मत्ती 3:6 में पढ़ा। आगे और समझते हैं। जब एक्सोडस जो 13:17, निर्गमन 13 का 17 पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या वचन हमें बताता है अंगीकार के बारे में। निर्गमन 13 का 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मारा जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब वह ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। आमीन। तो अभी जो रिपेंटेंस है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मन फिराओ, पछताओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो निर्गमन जो एक्सोडस 13:17, रीड फ्रॉम KJV, एंड इट केम टू पास व्हेन फेरो हैड let the people go, that's the Israelites, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अहम जो बात है, जो उसके लास्ट भाग में लिखी गई वचन के बारे में, कि जो इजरायली हैं जब उन पे कोई विपत्ति आए, जो जब वो लड़ाई को देखें तो वह पछता के कहीं वापस मुड़ ना जाएं। तो जो पछताना है, जो पछतावा है, जो मन फिराव है, वो सीधा सीधा जुड़ा है मुड़ जाने से। कहाँ मुड़ जाने का? कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से मुड़ के वापस उस तरफ चल रहा, टर्निंग अराउंड, राइट। सो टर्न अराउंड कर जाना उसको, कि चेंज ऑफ माइंड, अपना मन बदल लेना, और मन बदल के अपनी दिशा को उल्टा कर लेना। जिस दिशा में जा रहा हूँ उसके उल्टा पीछे, जैसे सामने जा रहा हूँ तो पीछे चलना शुरू कर देना। तो मन फिराव जो है उसका जो जो भाव उससे जड़ा है कि पछतावे का जो मेरी जो पछतावा वो किससे जुड़ा है? कि मेरा मेरा मन बदल जाए। पहले हमने देखा कि मन में अफसोस हो, और अभी दूसरा है कि मेरा मन बदल जाए, मेरा मन फिर जाए, मन फिराव हो जाए मेरा। आमीन। और एक और आगे देखते हैं इज़कियल उसका अध्याय 14 वचन 6, उसमें क्या वचन हमें सिखाता है? हिजकिय्याह अध्याय 14 का 6 में लिखा है, इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। Amen. Ezekiel chapter 14 verse 6, therefore say to the house of Israel, thus said the Lord God, repent and turn yourself from your idols and turn away your faces from all your abominations. Amen. इस वचन में जो वचन हमें क्या सिखा रहा है? कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर चाहता है, इज़राइल से क्या चाह रहा है? कि अपने मन, अपने जो पहले कहता है कि तुम खुद मुड़ जाओ, अपने सारे जो आपने मूर्तियां बना ली अपने लिए, उसको अपने पीठ के पीछे कर दो। मीन्स अपना मुंह उधर मत करो, अपनी पीठ उधर कर लो, मन फिरा लो फिर वहाँ पे। और उसके बाद फिर दूसरा भाग क्या कह रहा है? कि अपने मुंह, अपने उन सब घृणित कामों से अपने मुंह मोड़ लो। आमीन। तो मन फिराव जो है वो हमेशा, अभी तक हमने सीखा कि अफसोस से है, मन बदलने से है अभी, और मन मुंह मोड़ने से आ गया कि मेरा मुंह मुड़ जाए, मेरा मन जो है वो मुड़ जाए वहां से। कहाँ पे? 180 डिग्रीज अपार्ट। ये नहीं कि थोड़ा सा मोड़ लिया, कि जहां मेरा मुंह है वहां मेरी अभी पीठ हो जाए मेरी वहां पे, और जहां मेरी पीठ है उधर मेरा मुंह हो जाए उधर को। तो मन फिराव जो है वो महज सिर्फ एक दुआ करना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है। वो उससे और भी गहरा है कि मेरे मन में अफसोस हो, मेरा मन बदल जाए,
अब मेरा मन फिर जाए, मेरा मुंह फिर जाए। आमीन। और अभी आगे एक और वचन पढ़ते हैं, उसको और समझने के लिए कि वचन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में। जोएल की पुस्तक, जोएल नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 2 वचन 13। जोएल अध्याय 2 का 13 वचन। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने वाला है। Amen. Joel chapter 2 verse 13, and rend your hearts and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Amen. अभी जोएल 2 का 13 हमें क्या बता रहा है कि कहता कि अपने सिर्फ कपड़े ही ना फाड़ो, लेकिन अपने मन को ही फाड़ डाल। तो अक्सर जो इज़राइली थे, जब वो तौबा करते, जब वो किसी चीज़ के लिए जब वो खिद होते थे तो परमेश्वर के सामने, तो वो क्या करते थे कि अपने कपड़े फाड़ के परमेश्वर के आगे घुटने टेकते थे। तो अभी परमेश्वर को क्या कह रहा है कि अगर आपको पछतावा है किसी चीज़ का, तो सिर्फ अपने कपड़े ना फाड़ो, अपने मन ही को फाड़ डाल। तो बार बार जो पछतावे का जो या हम तौबा का जो जिक्र हो रहा है या मन फिराव का जिक्र हो रहा है, वो हमेशा ही मन से हो रहा है, कि मन का फिर जाना। तो कहता अभी अपने मन ही को फाड़ डाल, अपने दिल ही को फाड़ डाल, सिर्फ अपने कपड़े ना फाड़। कपड़े फाड़ना महज जो है एक परछाई थी, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को फाड़ डालें, क्या, ताकि हम मन की ना सुने, बल्कि अपने मन को फाड़ के प्रभु की ओर अपने मुंह कर लें। कि यहाँ पे लिखा टर्न अनटू द लॉर्ड योर गॉड, कि मुड़ जाओ, अपने मन को फाड़ो, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ और अपने परमेश्वर की ओर मुंह करो। आमीन। अभी तक हमने सीखा, अभी तक देखा वचन में से कि जो अंगीकार, जो मन फिराव का जो मेरा एक मैंने जो प्रतिज्ञा की है, या फिर मैंने एक ठानी है अपने मन में कि मैंने मन फिराव करना है, मैंने तौबा करनी है, मैंने रिपेंटेंस करी है। तो वो रिपेंटेंस किससे है कि मुझे अफसोस मेरे मन में हो, मैं अपने पापों से तौबा करूं, मेरा मन फिर जाए, मेरा मुंह मुड़ जाए, मेरा मन फट जाए, मैं अपने खुद ही मन को फाड़ के अपना मुंह जो है किसकी ओर मोड़ लूं, अपने पिता परमेश्वर की ओर मोड़ लूं अपना मुंह। आमीन। आगे थोड़े से वचन और देखते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। प्रेरितों के काम अध्याय 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। Amen. So Acts 3:19 यहाँ पे repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। यहाँ पे मन फिराव के साथ साथ मन बदलाव का बात हो रही है कि अपने मन बदल लो, बी कन्वर्टेड, कन्वर्जन की बात हो रही है कि बदल जाओ, जैसे पहले हो वैसे ना रहो। अगर मैंने तौबा कर ली, अगर मैंने मन फिरा लिया मैंने अपना, अगर मुझे अफसोस है, तो मेरा मन वैसा फिर पहले जैसा ना हो, उसमें बदलाव आए, वो बदल जाए। तो मन फिराना जो है वो बदलाव से संबंधित है, वो बदलना बहुत ही निश्चित है उसके अंदर। और बदला क्यों जाए? ताकि पाप मिटते जाएं, ताकि मेरे पाप मिटते जाएं। और जब मैं प्रभु की हजूरी में आऊं तो मैं रिफ्रेश हो जाऊं। तो मन फिराव का भाव है बदलना, मेरा मन बदले, ताकि मेरे जीवन में पाप घटना शुरू हो जाए, और घटते 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 एक दिन ख़त्म हो जाएं, जब प्रभु के सामने हम सब खड़े होंगे। तो आमीन। आगे जो एक्ट्स 8 चैप्टर 8 वर्स 20-23 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम
अध्याय 20 अध्याय 8 उसका वचन 8 से 20 से 23 सॉरी। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। Amen. अभी बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 20 to 23, but Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent therefore of thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee, for I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Amen. अभी पतरस जो है किसी वो जादूगर से बात कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरे से पैसे ले लो और जो अचरज काम तुम कर रहे हो मुझे भी ये जादू करना सिखा दो, कैसे करना है। तो पतरस उसे ताड़ना देता हुआ कह रहा है कि तेरे साथ तेरा पैसा भी नष्ट होता जाए, क्योंकि तू सोचता है कि तू परमेश्वर का जो वरदान है उसे तू अपने पैसों से खरीद सकता है। वो कहता है कि तेरा इसमें ना तो कोई हिस्सा है ना इसका कोई भाग है, क्योंकि तेरा मन जो है प्रभु परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। इसलिए मन फिरा, तौबा कर, ताकि किससे तौबा करनी है? अपनी बुराई से तौबा कर ले, ताकि शायद तो और पिता के आगे दुआ कर कि तेरे जो ये मन की जो बुरी इच्छा है, जो तेरी बुरे सोच हैं, ये प्रभु तुझे माफ कर दे। तो इसमें जो मन फिराव की जो बात हो रही है वो किससे हो रही है? कि बुराई से तू हट जा, भी बुराई को छोड़ दे, और जो तेरे बुराई की सोचें हैं उसके लिए दुआ कर प्रभु के आगे कि वो प्रभु तेरी बुराई की सोचों के लिए तुझे माफ कर दे। तो मन फिराने का जो भाव है वो बुराई से मुंह फेरने से आगे आगे, कि बुराई छोड़ दो, पाप छोड़ दो, अपने मन में अफसोस ले आओ, अपने मन में खेद खेद ले आओ, कि खेद हो जाए मन में, मन खेदित हो जाए हमारा सबका, कि मन फिरा जो तौबा जो है वो जुड़ा है इन सब चीज़ों से। आमीन। और अभी हम जो अखीर लायक वचन पढ़ेंगे, 2 चैप्टर 7 वर्स 9 और 10। दूसरा करंथियो उसका अध्याय 7 वर्स 9 और 10, वचन 9 और 10। Second Corinthians chapter 7 verse 9 and 10. I'll read in English first. Now I rejoice not that you were made sorry, but you sorrowed to repentance, for you were made sorry after a godly manner, that you might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world works death. Amen. 2 करंथियों चैप्टर 7 का 9। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचाकर, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, Hallelujah. क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। Hallelujah. वर्स 10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आमेन। देखो कितना पावरफुल वचन है कि पौल रसूल जो करंथियों की कलीसिया को लिख रहा है, कहता है कि अभी मैं बहुत आनंदित हूँ, इसलिए नहीं कि आप खेदित हो, इसलिए नहीं कि आप में शोक है, लेकिन इसलिए कि आपके शोक ने आपके अंदर मन फिराव ले आया आपके अंदर। क्योंकि वो कहता है कि आपका जो शोक है वो पिता की मर्जी के अनुसार है, ताकि आपकी कोई हानि ना हो, बल्कि जो पिता की ओर से जो शोक होता है वो हमें मन फिरा के उद्धार की ओर ले चलता है। तो जो लेकिन जो संसार का शोक है वो
हमें मौत की ओर ले जाता है। तो अभी हमें जो मन फिराव का जो किससे संबंध है, मन के शोकित होने का से संबंध है। और वो शोक किसका हो, कि जो पिता की ओर से शोक हो। और वो पिता का शोक क्या है, कि मेरा पापों में जो मैं गिरा हुआ था, जो जिन पापों में मैं लीन था, उन पापों से मैं अभी मन फिरा के अपनी आज़ाद मर्जी से मैं उससे मुंह मोड़ सकूं। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जो आदम था उसने अपनी आज़ाद मर्जी से उसने पिता के हुक्म की नाफरमानी की, और उसने वो जो वर्जित फल था वो खाया। और हुक्म की नाफरमानी ही सबसे पहला पाप था। और आज हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार का जो कार्य पूरा किया सलीब पे, तो उन्होंने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया, कि जो द्वार हमेशा के लिए पहले बंद था, जो जिसको आज तक कोई खोल नहीं पाया था, तो प्रभु यीशु मसीह खुद वो एक होम बलि बन के जो है दो सैक्रिफिशियल लैम्प बन के, वो जो बलि का मेमना बन के हमारे लिए वो सलीब पे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो पिता को स्वीकार हुई, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, कोई कलंक नहीं था, कोई दाग नहीं था। तो उन्होंने जो हमारे लिए जो कार्य पूरा कर दिया है, तो उस कार्य को पूरा करने के बाद मेरा हिस्से का कार्य क्या है, कि मैं भी अब जैसे आदम ने आज़ाद मर्जी से पाप करके, पिता की नाफरमानी करके पाप हमारे अंदर आया, तो वैसे मुझे पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे आज़ाद मर्जी से पाप को छोड़ के अभी पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, पितर आत्मा का मुझे चुनाव करना है। और वो चुनाव करके जब मैं उनकी ओर मुंह मोड़ता हूँ, तो प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ आता है और मेरी मदद करता है कि मैं पाप के ऊपर जीत हासिल कर सकूं। और मन फिराव का जो अफसोस है, जो शोक है, जो दर्द है, वो इस चीज़ का है कि मेरे पापों की खातिर किसी और ने भुगतान किया, किसी और ने उसकी सज़ा पाई, किसी और ने उसकी कीमत चुकाई। और वो और कोई नहीं बल्कि खुद रचेता, जो मेरा रचेता है, वो खुद मेरे लिए आके उस सलीब पे कुर्बान हुआ। जो कोड़े मुझे पड़ने थे, जो मौत मैंने मरनी थी, वो मौत उसने ले ली। जो भुगतान मैंने करना था, जो मेरे से नहीं होना था, वो भुगतान उसने कर दिया। तो तौबा इस बात की है कि गलती तो मेरी थी, लेकिन भुगतान किसी और ने किया। और ये बहुत ही जरूरी है हमें हमें समझना। और जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक मुझे अफसोस किस बात का हो, मुझे शोक किस बात का हो, मेरा मन क्यों फटे, किस बात से अपना मन फाड़ दूं? इस बात से कि पापी मैं हूं, पाप मैं करता हूं, लेकिन मेरा भुगतान उसने किया जिसने कभी पाप को जाना नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं था। एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी छोटी बच्ची है 1 साल की, तो गर्म चाय थी, चाय मेरे लिए बनाई गई थी, लेकिन वो चाय उस पर गिर गई। और गलती भी मेरी ही थी, नज़रअंदाज मैंने किया, और वो बच्ची के 2nd डिग्री बर्न हो गया था। छोटी 1 साल की, 1 साल की नहीं थी, मतलब कुछ महीने की बच्ची थी। और वो जो उसके जो जख्म देख के जो मेरे मन पे मुझे बीती है, वो मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है। लेकिन वो जो खेद, ऐसा खेद हुआ कि जब उसके मन जब जख्म देखता तो वो तो नहीं रोई, लेकिन मैं रोता था रोज के रोज। मेरी जो वाइफ है वो रोती थी, हम दोनों बैठ के रोते थे उसके जख्मों को देख के, कि गलती तो हमारी, लेकिन भुगतान बेचारी उसने किया। और हालांकि वो छोटी नन्ही बच्ची है, और जो प्रभु यीशु मसीह खुद, जो पिता का दुलारा इस संसार में आया, किसके लिए? कि मेरे पापों का भुगतान। और जो प्रभु यीशु मसीह ने भुगतान किया, उसको बयान करना नामुमकिन है शब्दों में। जो उसने कीमत चुकाई, उस कीमत को बयान करना नामुमकिन है शब्दों में। जो दर्द उसने सहा, दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, लेकिन जो दर्द पिता से बिछड़ने का, कि जब उसने पाप उठाए,
जो क्रोध का प्याला उसने पिया, उसको बयान करना नामुमकिन है। आप भले ही किताबें लिख के पूरी धरती भर दो, लेकिन आप उसको हम बयान नहीं कर पाएंगे कि वो कीमत क्या चुकाई उसने हमारे लिए। तो मेरे मन में शोक किस बात का हो, मेरे मन में खेद किस बात का हो, मेरा मन क्यों फिरे? क्योंकि अगर वो मैंने उसको प्रभु मान लिया है, अगर वो मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा मुक्तिदाता बन गया है, तो मेरा उससे रिश्ता जुड़ गया है। अगर मैं उसका बेटा बन गया हूँ तो मेरा पिता बन गया है। और रिश्ता किस पे कायम होता है? प्यार पे। मुझे अपनी बच्ची पे जख्म पिरोना क्यों आया? क्योंकि मेरी अपनी है, मुझे उससे प्यार है, लगाव है। तो मुझे अपने परमेश्वर से कितना लगाव होना चाहिए, जिसने मुझे रचा, जिसने मेरी बच्ची को रचा, और जिसकी बरकत की वजह से वो मेरे पास आई, और उस परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। ये तो छोटी सी एक 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 जख्म था, छोट जो उसके वे शरीर पे आया, लेकिन उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका तो पूरा जख्म, पूरा जो शरीर था छलनी हो गया था उसके, मेरे पापों की वजह से। तो मन फिराव का जो संबंध है, वो मन फिराव सिर्फ मुंह से बोल के एक दुआ करने से नहीं है, लेकिन मेरा मन बदल जाए। और अगर मेरा मन बदल गया, मेरे सोच ख्याल बदल जाएं, मेरी मेरे बोल बदल जाएं, मेरी करनी जो मैं करता हूँ, मेरा वो सब बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, और मैं नई रचना बन जाऊँ, एक नई रचना की शुरुआत हो जाए उससे। तो महज जो मन फिराना है, वो इसी बात पे तवज्जो देता है। और हमने वचन से ये सब सीखा कि वचन अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग क्या उसके पहलू हमें समझाता है मन फिराव के। और उम्मीद है कि इन सब वचनों से सबको बरकत मिली होगी। और मेरी आपसे गुजारिश है आप सबसे कि जो हमने वचन यहाँ पे पढ़े हैं, आप खुद उन वचनों को पढ़ना, उसके संदर्भ को समझना, ताकि जब हम वो वचन पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें और प्रकाशन देगा, हमें और गहराई में ले जाएगा, ताकि हम और इस जो सब्जेक्ट को, इस मुद्दे को समझ सकें, और अपने विश्वास की बुनियाद को सही कर सकें। क्योंकि बुनियाद सही होगी तो ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो और ऊंची जाएगी और मजबूत रहेगी। मैं ये इसी पे हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। समय इजाज़त नहीं देता। बस यही लास्ट में एक दुआ करेंगे कि परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, पवित्र आत्मा, यीशु कर धन्यवाद करते हैं समय के लिए मेरे पिता। जो भी वचन पढ़े गए, बोले गए, सुने गए, समझे गए मेरे पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। और यही दुआ है मेरे पिता की सुनने वाला और हम सब बोलने वाले प्रभु जी आपकी उस बरकत को, प्रकाशन को ले सकें, और आपके सच की रोशनी में चल सकें, ताजो आपका सच ही हमें आज़ाद करे। और मेरे परमेश्वर, हम भरमाए ना जाएं, बल्कि आपके सत्य में चल के खुद रोशनी बन जाए और दूसरों के लिए बरकत का, आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु नासरी के पितर समर्थी नाम में, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। अगर कोई सवाल हो या कोई कमेंट्स हो तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।